आज की कहानी का नाम है अनोखा मिलन। बदतमीजी की भी हद होती है। पता नहीं कोई शर्म लिहाज नहीं है क्या इनमें। 1.5 वर्षीय मनु को गोद में उठाए सुधा बड़बड़ाती हुई बालकनी से अंदर कमरे में घुसी। अरे क्या हो गया? और ये इतना गुस्सा किस बात पर हो रहा है? मोहन ने अपनी पत्नी सुधा का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर पूछा। वो सामने वाली सोसाइटी में कोने का दूसरी मंजिल का फ्लैट है ना, उसकी बालकनी में से एक बुढ़ा खुसट कई दिनों से मुझे घूर रहा है, सुधा ने मुंह बनाकर कहा और गोद से नन्ही सी मनु को बेड पर लिटा दिया। ये बात सुनकर मोहन ने बाहर बालकनी में जाकर देखा तो सामने वाली सोसाइटी में एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बुढ़ा अपनी बालकनी में टहलता हुआ दिखाई दिया। लगता है कोई नया परिवार अभी हाल ही में आया है। मोहन अंदर कमरे में जाकर सुधा से कहा, जो मनु को थपकियां देकर सुलाने का प्रयास कर रही थी। हाँ, यही कोई 15-20 दिन हुए हैं, पर मुझे बालकनी में सिवाय उस बुढ़े के कोई और नज़र नहीं आता। जब देखो कभी कुर्सी डालकर बैठा मिलेगा तो कभी टहलता हुआ, मगर नजरें इधर हमारी बालकनी पर ही गड़ाए रखेगा। बूढ़ा खुसट। अपने सफ़ेद बालों का अपनी उम्र का जरा भी ख्याल नहीं है उसे। सुधा लगातार बड़बड़ा रही थी। इन फ्लैटों में बूढ़े बेचारे भी क्या करें, बस ऊपर टंगे रहते हैं बालकनी में। थोड़ा टहल लिया या बैठकर धूप सेक ली। तुम बेकार ही बेचारे पर गुस्सा हो रही हो। मोहन ने हंसते हुए सुधा को समझाने का प्रयास किया। बेचारा? अकेले या मनु को लेकर जब भी बालकनी में जाती हूँ तो इस खुसट की नज़रें इधर ही गड़ी मिलती है। और तो और, सुधा कहते कहते रुक गई। और क्या? सुधा बताओ। मत पूछो, कल शाम तो इसने हद ही कर दी। ये मोबाइल लेकर खड़ा था और सच कहूँ मुझे लगा इसने चुपके से मेरी फ़ोटो भी ले ली है। क्या? तुमने ये कल ही क्यों नहीं बताया मुझे? ये सुनकर मोहन को भी उस बुढ़े की इस हरकत पर गुस्सा हो आया। ठहरो, अभी जाता हूँ और लेता हूँ उस ठरकी की क्लास। रुकिए, मैं भी चलती हूँ। उस बुढ़े की ऐसी अकल ठिकाने लगाऊंगी कि याद रखेगा और यहाँ वहाँ ताकना झाँकना हमेशा को भूल जाएगा। तभी काम वाली रमा वहाँ आ गई अपने काम निपटाने के लिए। अरे रमा, आ गई तू? जरा मनु का ख्याल रखना, हम अभी आते हैं, कहकर दोनों तेजी से नीचे उतरे और भन्नाए हुए से उस सोसाइटी में रहने वाले बुढ़े के फ्लैट की सीढ़ियाँ चढ़ गए। बेल बजाने पर दरवाज़ा बुढ़े ने ही खोला। उन्हें देख बुढ़े के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। अरे आप, आइए आइए, अंदर आ जाइए। कमरे में नाम मात्र उजाला था। दीवार से लगे एक दीवान पर कोई लेटा था। दीवान की बगल में 2 कुर्सियां और 2 मोढ़े रखे थे। इससे पहले मोहन या सुधा कुछ कह पाते, एक अस्फुट शास्त्रीय स्वर कमरे में उभरा, जिसके शब्द मोहन और सुधा समझ नहीं पाए। बुढ़े ने कमरे की लाइट जला दी तो कमरे की हर चीज़ साफ साफ दिखने लगी। ये पूछ रही है कि कौन आया है। पिछले 1 साल से अधरंग है इसे, बेड पर ही रहती है, कहते हुए बुढ़ा बुढ़िया के करीब सिरहाने की तरफ बैठ गया। तब तक मोहन और सुधा भी कुर्सियों पर बैठ चुके थे। अरे लाजो, परी के मम्मी पापा आए हैं। बुढ़िया ने लेटे लेटे गर्दन घुमाकर उन दोनों की तरफ देखा और अच्छा अच्छा कहा, जिसे बुढ़ा ही समझ पाया। बुढ़िया ने फिर कुछ पूछा। शब्दों की जगह मुंह से जैसे फूंक सी निकली। ये पूछ रही है, परी को साथ नहीं लाए? सुधा और मोहन ने एक दूजे की ओर देखा पर बोले नहीं। कल मैंने आपकी बेटी की फ़ोटो मोबाइल परी से दिखाई तो बहुत खुश हुई। बोली, ये तो बिल्कुल अपनी परी जैसी है। बुढ़े ने भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए कहा और फिर बुढ़े ने बगल वाली दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, यह है हमारी परी। दीवार पर एक जोड़ा 2-2.5 साल की बच्ची को उठाए मुस्कुरा रहा था। ये आपके बहू बेटा और पोती? सुधा के मुंह से बमुश्किल ये शब्द निकले थे। हाँ,
बिल्कुल ठीक पहचाना बिटिया तुमने, बुढ़े ने चहक कर कहा। है ना हमारी परी, आपकी बिटिया की तरह? बुढ़े का चेहरा खिला हुआ था। मगर ये क्या, ये आप अब आपके साथ नहीं रहते? मोहन ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। इस पर बुढ़े का खिला हुआ चेहरा एकदम से मुरझा गया। उसकी आंखें भीग गई। बेटा, अब ये तीनों वहाँ चले गए हैं जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। मतलब? सुधा और मोहन एक साथ बोले। बेटा, गांव से शहर आए थे, सब कुछ बेचकर, बेटे बहू और पोती के साथ आखिरी दिन बिताने के लिए। मगर ईश्वर को न जाने क्या मंजूर है, पहले तुम्हारी आंटी को अधरंग और फिर एक एक्सीडेंट में बेटा बहू और हमारी परी, हमने सब कुछ खो दिया। जिंदगी बोझ लगती है, मगर जीना तो पड़ता है ना। ये मेरी पत्नी है, मेरी जीवन संगिनी, इसे अकेले कैसे छोड़ दूँ? जी रहे थे कि यहाँ बेटे के फ्लैट में रहने आ गए, उस किराए के मकान से। किस्मत देखो, मुझे उस दिन बिटिया के हाथों में हमारी परी दिखाई दी, तो यूं लगा जैसे किसी ने रेगिस्तान में किसी प्यासे को पानी दे दिया हो। जब मैंने तुम्हारी आंटी को बताया तो ये परी को देखने की जिद करने लगी, तो मैंने तुम्हारे साथ इसकी फ़ोटो खींचकर दिखाई मोबाइल फ़ोन पर। ये बहुत खुश हुई। महीनों बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। कहते हुए वह बुढ़ा चुप हो गया। तब तक मोहन और सुधा दोनों खड़े होकर चलने को हुए तो वह बुढ़िया कुछ बोली। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो बुढ़ा बोला, पूछ रही है कहाँ जा रहे हो? चाय? माँ से कहिए उनसे उनकी पोती का मिलन करवाने के लिए उनके बेटे बहू वापस आ रहे हैं। दोनों ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मोहन और सुधा ने देखा उस बुढ़े की आंखें भीगी हुई थी और दोनों हाथ आशीर्वाद देते हुए उठे हुए थे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।